अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद और आज की इस वीडियो में भी आप सबको खुशामदीद। सो गाइज़, आज हम जिस टॉपिक पे अपनी वीडियो बना रहे हैं वो है गुस्सा, एंगर। सबसे पहले हम इसको, जो हमारी वीडियो है, जो हमारा टॉपिक है, उसको हमने जो है वो डिफरेंट हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिफ़ाइन करेंगे कि गुस्सा है क्या। सेकेंडली हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे नज़दीक गुस्सा क्या है, मतलब आम लोगों के नज़दीक गुस्सा क्या है। थर्ड हम डिफ़ाइन करेंगे कि गुस्सा क्यों आता है, किस वजह से आता है, गुस्से की वजह क्या होती है। फोर्थ पे हम डिफ़ाइन करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे कि गुस्से के मुतालिक मतलब कुरान मजीद में या अहदीस में क्या इरशाद हुआ है। फिफ्थ में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो गुस्सा है उससे हम किस तरह, मतलब वो इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात पैदा करता है। फिफ्थ पे उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे कि गुस्से से हम किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं और उसके बाद गुस्से को ख़त्म करने का तरीका या गुस्से से ख़ुद को बचाने का तरीका हम सीखेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज़ डिफ़ाइन। तो हमने करना है डिफ़ाइन। गुस्से की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि जब कोई काम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो या ऐसा रद्द अमल जो उस वक्त हो जब हमारे अमल मतलब हमारी ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम ना हो, तो तब जो रद्द अमल हम पैदा करते हैं उसको गुस्सा कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हम चाहते हैं कि कोई काम हो और वो हमारी चाहत के मुताबिक, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता बल्कि उसके ऑपोजिट होता है, तो उस वक्त हमारी जो कैफियत होती है उसको कहते हैं गुस्सा। मतलब उस वक्त हमें जो है मतलब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि हमारे नज़दीक हमारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई या ये हमारा काम नहीं हुआ इस तरह से, तो हम पर जो कैफियत तारी होती है उस कैफियत को कहते हैं गुस्सा। ठीक है, अब गुस्सा होता क्यों है? तो बेसिकली जब हमारा कोई मकसद पूरा नहीं होता, जब हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं होते तो हमें गुस्सा आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी आती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत गुस्सा क्यों आता है? वो इसी वजह से आता है कि उन्होंने अपने दिमाग पे ये बात हैवी की हुई होती है कि उन्हें गुस्सा आता है। ठीक है, या वो बहुत गुस्से वाले हैं, जबकि मेरे नज़दीक गुस्से वाला कोई नहीं होता। इंसान को गुस्सा आता है, ठीक है, या इंसान गुस्सा करता है। आने से मुराद ये चीज़ होती है कि वो चीज़ जिसका आना ज़रूरी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमें कोई चीज़ है वो ज़रूरी आती है और हमने वो करनी है। जैसे कि हमारे एक इंडिया के हैं मोटिवेशनल स्पीकर जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, तो वो कहते हैं कि गुस्सा जो है वो हमें हम करते हैं, हमें आता हम हाँ जी हम करते हैं, हमें आता नहीं है। उसमें उन्होंने एग्जांपल दी कि हमें मतलब वॉशरूम हमने जाना हो तो वो हमें आता है, हम वो मतलब हमने वो करना है, हर सूरत करना है, हम उसमें रोक नहीं सकते। जबकि गुस्सा हम रोक सकते हैं उस जगह पर जहां हमें लगे कि गुस्सा करने से हमारा नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे वहाँ पे वो मिसाल देते हैं कि मिसाल के तौर पे मतलब जो जॉब करने वाले होते हैं वो अपने बॉस के सामने गुस्सा नहीं कर सकते। अब उनका बॉस उन पर गुस्सा करते हैं तो वो उनके सामने अपने गुस्से को पी जाते हैं और फिर वो किसी और के सामने निकालते हैं। मतलब कि हम गुस्सा निकालते हैं अपने से कमतर पे, हम अपने से ज़्यादा वाले पे गुस्सा नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पता है कि वहाँ हमारा नुकसान होगा इस वजह से। और जबकि अगर हम कहते हैं ना कि गुस्सा आता है, मतलब मैं गुस्से की हमारी जो सोच में गुस्सा है ना उसके बारे में बात कर रही हूँ कि अगर हमें गुस्सा आता है तो फिर वो निकलना चाहिए। उसे ये नहीं देखना चाहिए कि ये कौन है, ये नहीं है, इसमें मेरा फ़ायदा ये नहीं। अगर वो आता है तो उसे निकलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको उसकी टीचर ने डांट दिया है। अब ऐसा है कि वो स्टूडेंट मतलब जो अच्छे स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, वो अपने टीचर पे तो वापस गुस्सा नहीं ना कर सकता। अब उसे गुस्सा आया हुआ है, उसे आगे अपने टीचर की डांट सुन के गुस्सा आ गया है, तो अब वो अपने टीचर पे तो नहीं निकाल सकता ना, तो वहाँ वो गुस्सा पी जाता है। ठीक है, फिर वो अपने फ्रेंड्स पे निकालता है। अब उससे पता है कि ये जो फ्रेंड्स हैं अगर मैं इन पे गुस्सा करती हूँ या करता हूँ तो इससे ज़्यादा नुकसान, बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मैं इनसे बाद में सॉरी कर लूँगी या कर लूँगा। ठीक है, तो उसे पता होता है कि यहाँ ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ पे गुस्सा करता है। या मिसाल के तौर पर कोई वालिद साहब हैं, वो अपने बॉस के सामने गुस्सा नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों के सामने गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस जगह पे गुस्सा करने से मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना। मतलब गुस्सा हम लोग खुद करते हैं। अगर हम चाहें तो हम इस गुस्से को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको अपनी पावर बना सकते हैं। अब हम इसको अपनी पावर कैसे बना सकते हैं उस बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ी देर तक। आपको आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी कि गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं।
अब जब हम गुस्सा करते हैं ना तो हमें नहीं पता होता कि हम क्या बोल जाते हैं, कैसे बोल जाते हैं और सामने वाले पे उस गुस्से का क्या असर होता है। ठीक है, तो इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दूंगी कि आप एक मतलब जब भी आपको कोई ऐसे इंसान है जो कहे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं हर बात सच्ची सच्ची बोल देता हूँ, या मैं जो है बहुत सच बोलता हूँ, इस वजह से जो है मेरी बात बुरी लगती है लोगों को, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर सच कड़वा नहीं होता, सच को बोलने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी बात को भी बुरे लहजे में करेंगे तो वो असर की बजाय बुरा असर जो है वो पैदा करेगी। ठीक है, वो इफ़ेक्ट करेगी, बुरा इफ़ेक्ट। तो और अगर आप गलत बात को भी सही लहजे में करते हैं तो वो अच्छा लगेगा, वो बात आप सामने वाले के जहन पे असर करेगी। खैर, हम गुस्से की तरफ वापस आते हैं। तो बात ये हो रही थी कि गुस्से में हम ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं जिससे सामने वाले की बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी होती है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब इससे हम कैसे छुटकारा पाएँ उसके मुतालिक डिस्कशन करते हैं। ऐसा है कि जी मैं आपको एक बात बता रही थी कि गुस्से की कैफियत में जब जो बंदा कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं निकाल देता हूँ, मैं बहुत साफ़ गो हूँ, उनके लिए मेरी एक बात है कि जब भी आपको गुस्सा आए ना तो आपने ना एक मिसाल दे दी आपको। ठीक है, आपने एक दरख्त में ना एक कील चुभो देना है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी आपको गुस्सा है आप उसको चुभोते जाएं, या फिर वो नहीं तो एक टेडी बेयर ले लें, उसमें आप कील जो है वो, जैसे आपको गुस्सा है वो उसमें आप कील जो है वो चुभो दें। अच्छा जी, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या 5-7 साल बाद, या 6 महीने बाद ऐसा होगा कि वो चीज़ जो मतलब वो दरख्त हो गया या वो टेडी बेयर हो गया जिसमें आप वो सुइयाँ या वो कील चुभो रहे थे, एट द लास्ट वो चीज़ भर जाएगी। जब वो भरेगी और आप उस दरख्त में से या उस टेडी बेयर में से या उस भालू में से या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो या फिर मतलब आपकी करीबी हो, उसमें अगर आप वो सुइयाँ चुभोते जाएं और फिर जब आप उसे निकालेंगे तो वो चीज़ जगह जगह पे उसमें वो गोल गोल से सुराख होंगे जो कि कभी फिल नहीं हो पाएंगे। अगर आप उसको फिल करने की कोशिश भी करेंगी तो भी वो सुराख अपना निशान छोड़ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ही जब हम अपने करीबी लोगों पर गुस्सा करते हैं तो उनके दिल में वो जो जगह होती है, वो दिल कितना सा है, एक मुट्ठी के बराबर, वो दिल के अंदर वो चीज़ें सुइयों की तरह चुभती रहती हैं और वो जब चुभती रहती हैं और जब हम मतलब काफ़ी अर्से बाद एक वक्त ऐसा आता है कि फिर हमारे ही गुस्से की वजह से हमसे हमारे करीबी लोग दूर हो जाते हैं। और वो इसी वजह से दूर होते हैं कि हमने उनके अंदर वो जो छोटी छोटी सुइयाँ चुभोते रहे थे ना हम उन्हें, वो यकदम निकलती हैं और जब वो मतलब उनकी लिमिट बर्दाश्त उनकी ख़त्म हो जाती है तो फिर हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन या हमारे दोस्त अहबाब, हमसे सब कुछ दूर हो जाता है। इससे बेहतर है कि आप अपना रिश्ता, अपना रिलेशनशिप ख़त्म करें, उससे बेहतर है कि आप अपने गुस्से पे काबू कर लें। जी, तो अब गुस्से के मुतालिक जो है वो डिफरेंट अहदीस या डिफरेंट जो है वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो एक दफ़ा एक जगह पे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुस्सा उस लकड़ी की मानिद, उस सूखी लकड़ी की मानिद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी तरह से एक और जगह मैंने पढ़ा था कि गुस्सा जो है वो एक ऐसी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फरमाने कि गुस्सा एक ऐसी ताकत है जो इंसान से वो कुछ करवा लेता है जो वो आम हालत में नहीं कर सकता। मतलब कि अपने गुस्से को, और वहाँ पे वहाँ लिखा हुआ था, रेफरेंस था, एग्जैक्ट वर्ड्स कोड नहीं कर रही मैं, आपको रेफरेंस दे रही हूँ जस्ट। तो वहाँ ये लिखा हुआ था कि अपने गुस्से को अपनी ताकत कैसे बनाएं। ठीक है, इस टॉपिक के मुतालिक वो जो है वो वीडियो थी या वो बुक थी जो जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। गुस्से के मुतालिक जो है वो डिफरेंट फ़िलोसफर्स ये कहते हैं कि गुस्सा मतलब खुद को सज़ा देना है। गुस्सा जो है वो अपने आप को इंसान गुस्से में सज़ा देता है। ये जो है गुस्से में हम अपना नुकसान करते हैं, किसी और का नुकसान नहीं करते। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम अगर किसी अपने पर गुस्सा करते हैं तो हम अपना रिश्ता बर्बाद करते हैं। हम अपनी ज़ात पे गुस्सा करते हैं तो हम अपनी ज़ात को तकलीफ़ देते हैं। लिहाजा गुस्सा नहीं करना चाहिए और इसी वजह से इस्लाम ने गुस्से को हराम करार दिया है। अब गुस्से से बचा कैसे जाए? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी एक छोटी सी कि अपनी कीमती चीज़, तो इस तरह से आप कोई एक ऐसी चीज़ अपनी मतलब फेवरेट चीज़ को रख लें कि इस पे आपने हमेशा गुस्सा निकालना है, और जब आप बाद में जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, जब आप उस चीज़ की हालत देखेंगे तो आपको अफसोस होगा कि आपने जो किया है वो गलत है। इसलिए आप अपनी सबसे कीमती चीज़ जो आपको बेहद पसंद हो, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल हो, जब भी आपको गुस्सा आए आप अपना गुस्सा उस चीज़ पे निकालें डिफरेंट तरीके से, मतलब जैसे आप निकालना चाहें, मतलब किसी जान पे नहीं और किसी जानदार पे नहीं, बेजान चीज़ पे। जब आप उसे तकलीफ़ देंगे, मतलब आप उसे फाड़ेंगे, मतलब कोई कपड़ा होता है या कोई तकिया होता है, ये इस टाइप की कोई चीज़ होती है, जिस तरह मैंने टेडी बियर का
तो जब आप टेडी बेयर को गुस्से में फाड़ेंगे या उस पर सुइयाँ चुभो देंगे, तो फ्यूचर में जब मतलब जैसे ही आपका गुस्सा ठंडा, एट द लास्ट गुस्सा ठंडा हो ही जाएगा ना, तो जैसे ही गुस्सा ठंडा हो जाएगा आपको आपकी गलती का एहसास होगा। नेक्स्ट टाइम गुस्सा करते हुए आपको थोड़ी सी जो है वो समझ आ जाएगी कि नहीं, मैंने इस तरह का गुस्सा नहीं करना। उसके बाद जब आपको गुस्सा आए तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाह पाक से तौबा मांगे और आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा इंशाल्लाह। दरूद पाक पढ़ें तो इससे गुस्सा जो है ठंडा हो जाएगा। उसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गुस्सा हो, गुस्से की हालत हो इंसान पे, तो अगर इंसान बैठा है तो उसे चाहिए कि वो खड़ा हो जाए, ठीक है। अगर वो खड़ा है तो उसे चाहिए कि वो बैठ जाए, अगर वो लेटा हुआ है तो वो उठ के बैठ जाए, और अगर वो बैठा है तो वो लेट जाए। मतलब कि अपनी कंडीशन को चेंज करें। लेटा हुआ आदमी खड़ा उठ जाए, उठा हुआ मतलब बैठा हुआ है, जिस तरह मैं बैठी हूँ, तो इस तरह से जो आदमी बैठा है वो खड़ा हो जाए। तो ये मतलब रेफरेंस मैंने आपको दिया है कि इसी तरह से फरमाया गया है। तो एग्जैक्ट वर्ड्स मैं कोड नहीं करी, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इस तरह से है कि इस्लाम में। और उसके अलावा गुस्से की हालत में गुस्से की हालत में खड़े हो जाना चाहिए। उसके बाद गुस्से की हालत में इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि उसका गुस्सा ठंडा हो। उसके अलावा मतलब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि गुस्सा निकालने से बेहतर है कि आप गुस्से को अपनी पावर बनाएं। जी, जिस तरह हमने अभी डिस्कशन की कि गुस्से को हम पावर कैसे बना सकते हैं, तो गुस्से को हम पावर इस तरह से बना सकते हैं कि जब आपको गुस्सा आए तो आप अपने एक एम सिलेक्ट कर लें कि मुझे गुस्सा आया है। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट के बारे में मैं बात करती हूँ, तो एक टीचर ने उसे कहा है कि तुम नहीं कर सकते या आप नहीं कर सकते, या उसके किसी रिलेटिव्स ने कहा है, या वो फेल हो गया किसी चीज़ में, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, बट जस्ट एग्जाम्पल है। सो वो फेल हो गया, या टेस्ट में क्लियर नहीं हुआ, या ऐसा कुछ उसके साथ इशू हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अब उसे चाहिए कि वो एक ऐसा एम सेट करे जो आम लाइफ में वो अचीव नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, उसका एक चैप्टर का टेस्ट था, वो नहीं कर सका, उसे बहुत गुस्सा आया हुआ है, उसकी इंसल्ट हुई है, इस टाइप का कुछ हुआ है। तो उसे चाहिए कि वो अपने आज के दिन के लिए 2 चैप्टर्स जो है वो एम कर ले कि मैंने इस गुस्से में इन 2 चैप्टर्स को पढ़ना है। इस तरह से वो उसका गुस्सा जो है वो उसकी पावर बन जाएगा। आप अपने गुस्से को उन कामों में करने पे लगाएं कि जो काम आप नहीं करते या आप नहीं कर सकते, या ख़ुद को आप जो है वो गुस्से के थ्रू खुद को आप अच्छी राह पे लगाएं, तो आपका गुस्सा आपकी पावर बन जाएगा। वरना गुस्सा आपको हर जगह पे हराएगा, आपको हर जगह पे ज़लील और रुस्वा करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपने गुस्से को पॉजिटिव जगह पर लगाएं, ताकि आपका गुस्सा आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपको आपके गुस्से से फ़ायदा हो। और ना सिर्फ आपको फ़ायदा हो बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी इस बदतमीज़ी से, आपकी इस गुस्से की हालत से बच सकें। सबसे ज़्यादा नुकसान गुस्से में आप जिसका करते हैं वो आप खुद हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को इस नुकसान से बचाएं, तो बेस्ट वे यही है कि आप अपने आप को अपने गुस्से को अपनी पावर बनाएं और अपने आप से वो काम करवाएं जो आप आम हालत में नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको गुस्से के मुतालिक काफ़ी कुछ समझ आया होगा। उसके अलावा ये बात कहना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है या मेरे मतलब खून में है गुस्सा करना, ये बहुत ही अहमकाना बात है, क्योंकि गुस्से पे इंसान कंट्रोल कर सकता है और उसे चाहिए कि वो कंट्रोल करे, क्योंकि इस्लाम ने इसे हराम करार दिया है। और गुस्से की हालत में किए गए हर फैसले का हमेशा ही नुकसान हुआ है। कभी भी गुस्से में किए गए फ़ैसले का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है गुस्से में किए गए फ़ैसले का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।